स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए लेके आए हैं सब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन। साइंस के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के चैप्टर से VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 100% गारंटी है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप सब्जेक्टिव में से फुल मार्क्स जरूर प्राप्त करेंगे। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैं लिंक दे दिया हूँ क्लास 10 का प्लेलिस्ट का। वहाँ जितने भी क्वेश्चन और आंसर का जो वीडियो बनकर वहाँ तैयार होकर वहाँ अपलोड किया गया है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपका ही लाभ होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने वो है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य दूसरे पदार्थों से क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम दिए हैं दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, कोयला का जलना, भोजन का पचना इत्यादि। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक ना। 3 नंबर या फिर 2.5 नंबर इसमें आपको मिल जाएगी अगर आप इस तरह लिख देते हैं तब। अगला जो क्वेश्चन है वो है अभिकारक तथा उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ डैश देख के लिखा हूँ, ठीक ना। पहले अभिकारक लिखा हूँ, देखिए अभिकारक, फिर यहाँ डैश दिया हूँ। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण द्वारा हम समझाए हैं। देखिए 2Mg + O2 गिव 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, तो ये हो जाएगा अभिकारक, और ये नया पदार्थ बनेगा तो ये हो जाएगा उत्पाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ लिखा है 2Mg + O2 गिव 2MgO, तो ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया है। देखिए टॉप 1 में एक क्वेश्चन जो दिया, पहला क्वेश्चन वो है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। कितने नंबर वाला? 5 नंबर का। इसका आंसर जो होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, बड़ा ही लिखना है, तब इसमें 5 में से 5 मिलेगा। तो देखिए आंसर में हम लिखे हैं वैसे समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखे 2Mg + O2 गिव 2MgO, तो ये हो गया ये ऊपर वाला प्रश्न का आंसर। अब इससे आगे है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इसका भी आंसर दिए हैं अगला पेज में, देखिए यहाँ दिए हैं। पहले यहाँ हम तत्व लिखे, कॉलम बनाए हैं, देखिए तत्व लिखे हैं, यहाँ तत्व लिखे हैं, ठीक ना। यहाँ LHS RHS लिखे हैं, LHS में क्या है, RHS में क्या है। तो चलिए मैं इसको आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ दिया गया है 2MgO + O2, तो यहाँ लिखा है 2Mg + O2 गिव 2MgO, यही है 2MgO। तो यहाँ देखिए इधर वाले को क्या कहते हैं, LHS कहते हैं, इधर वाले को RHS। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम में, ठीक ना, मैग्नीशियम में LHS के साइड कितनी परमाणु है, देखिए यहाँ 2 परमाणु थी, यहाँ 2 लिखे, ठीक है। अब ऑक्सीजन में कितनी है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन में यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हम 2 लिखे। अब RHS में भी यहाँ 2 है और यहाँ इसके साथ गुने में, इसलिए ऑक्सीजन में भी 2 है, इसीलिए LHS RHS यहाँ 2 लिखे। उसके बाद यहाँ आंसर लिखे हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। आप लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़े हैं क्लास 9 में, ठीक ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक भाग लेते हैं उतने ही मात्रा में उत्पाद बनता है। यही कारण है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये पूरा अगर आप लिख देते हैं इसमें 5 में से 5 मार्क्स जो है आपको मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण
के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांचा समीकरण, ठीक ना। छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है एक एक नंबर वाला प्रश्न में। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं सेम वही LHS RHS देख सकते हैं आप लोग। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ टॉप हम 6 क्वेश्चन में भी आए हैं, 5 क्वेश्चन तक आंसर हम बता दिए, 6 नंबर में आए हैं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसी रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बहुत ही बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर है किसी रासायनिक समीकरण के उसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान करके संतुलित किया जाता है। जैसे फीरस यानी कि लोहा प्लस जल गिव फीरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसका आगे और है, जैसे चरण वन में क्या किए हैं। देखिए चरण 1 रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण को संतुलित करते समय इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जिसे यहाँ पहले बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ देखिए बॉक्स बना लिए हैं और इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब चरण यानी कि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक ना। ये समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। अब चरण 2 में क्या करना है, दिए गए असंतुलित समीकरणों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को सूची बना लेते हैं। जैसे हम सूची बना लिए LHS RHS और तत्वों का नाम लिख लिए। जैसे यहाँ फीरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 तत्व है, तीनों का नाम लिख लिए। LHS में कितना परमाणु है, RHS में कितना है, सब वहाँ लिख लिए। अब चरण 3 में आते हैं। चरण 3 में क्या किए हैं, सबसे पहले अधिक परमाणुओं वाले तत्वों को गुणांक लगाकर संतुलित कर देते हैं। गुणांक क्या कहते हैं, किसी भी चर या अचर के पहले जो आगे वाला संख्या गुणे में रहता है इसी को गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक मिनट ले लेता हूँ मैं फीरस को, ठीक ना। फीरस ले लिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो 3 लगा दिए, तो ये हो गया इसका गुणांक। जैसे यहाँ गुणांक लगा के यहाँ संतुलित कर देते हैं। अब चरण 4 में आते हैं। संतुलित करते समय जो तत्व पहले संतुलित था वह असंतुलित हो सकता है, इसे पुनः संतुलित कर लिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए फीरस प्लस जल गिव फीरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए फीरस यहाँ 3 पीस है, यहाँ भी फीरस 3 पीस है। यहाँ हाइड्रोजन जो है, जल यहाँ अगर जल को बोलेंगे तो यहाँ 4 पीस है, लेकिन हाइड्रोजन को बोलेंगे तो यहाँ 8 पीस है, जबकि यहाँ 2 ही पीस है, तो संतुलित नहीं हुआ। अब चरण 4 में वही बोला गया कि फिर से संतुलित करना है, तो यहाँ 4 लगा दिया गया है, ठीक ना। यहाँ 4 लगा दिया। यहाँ देखिए फीरस 3 है तो यहाँ भी फीरस 3 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, इसके साथ यहाँ गुने में, ठीक ना। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इसके पहले 4 है इसलिए 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये संतुलित होता है। फिर यहाँ तत्व लिख दिए, सब बराबर है। देखिए फीरस LHS में 3 है तो RHS में भी 3 है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। हाइड्रोजन LHS में 8 है, यहाँ देखिए 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 4 दूनी 8 है। फिर RHS में भी 4 दूनी 8, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 4 है, यहाँ 4 है, देखिए इसके साथ यहाँ गुणा में है तो यहाँ भी 4 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस प्रकार से संतुलित किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव नाइट्रो हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ देखिए यहाँ गिव दिए हैं, इसको कैसे संतुलित किया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है जबकि यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है जबकि यहाँ नाइट्रोजन 1 है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ 3 लगा दिए तो ये पूरा 6 हो गया, फिर यहाँ 2 लगा दिए तो ये पूरा 6 हो गया, और ये यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दिए। यहाँ कुछ नहीं, ये 2 था बस वही रहने दिए, तो ये यहाँ 2 लगा दिए तो ये संतुलित हो गया। इस प्रकार से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम यहाँ 1 है जबकि यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है। मैग्नीशियम ठीक है लेकिन ऑक्सीजन को यहाँ संतुलित करना है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है जबकि 1 है, तब यहाँ क्या किए, यहाँ 2 लगा दिए। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 तो हो गया लेकिन मैग्नीशियम भी 2 गया, जबकि यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है इसलिए यहाँ भी 2 लगा दिए, तब ये पूरा संतुलित हो गया। अगला यहाँ देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट यहाँ 2 लगा देंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो दोनों संतुलित हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जल बन गया। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है जबकि यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, फिर यहाँ 2 लगा दिए तो ये संतुलित हो जाता है। बहुत ही आसान है, समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन प्लस
क्लोरीन, ठीक ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोक्लोराइड बनता है। यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, यानी कि यहाँ अगर 2 लगा देंगे तो पूरा संतुलित हो जाएगा। तो ये रहा आज के VVI क्वेश्चन। मिलता है अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।